हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरे 90 दिन के चैलेंज था उसमें आज चैलेंज का डे है 5 और मैं अपना सिलेबस राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस 70% कंप्लीट कर चुकी हूँ। बीच में 2 से 4 दिन का डिस्टर्ब हो गया क्योंकि बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी भी खुद की। तो फ्रेंड्स, मैं जो टारगेट लेती हूँ डेली के वो कुछ इस तरह से लेती हूँ कि मैं सिलेबस में पहले अपना नोट डाउन करती हूँ कि मुझे मेरा हाईलाइट कर देती हूँ उन टॉपिक को जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको मैं डेली का टू डू लिस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही आप अपना सिलेबस और नोट डाउन करके टारगेट बना के छोटे छोटे जैसे ही टाइम के स्लॉट मिले तो अपने टारगेट सेट करके ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस होता है। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपने जो सिलेबस डाउनलोड किया है, सिलेबस रखे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बुक्स में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं जो अपने एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो ऐसे कभी नहीं पढ़ना कि हमें पूरी बुक्स उठा ली और बुक्स को पूरा पढ़ना है। कभी भी ऐसे नहीं करना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, जो आज का थॉट है वो है कि जहाँ तुम हो वहीं से स्टार्ट कर दो, है ना। जहाँ तुम हो, मतलब ये मत सोचो कि यार उसके लिए टाइम अच्छा आएगा, अभी रुकती हूँ, आज नहीं पढ़ूंगी तो कल से स्टार्ट करती हूँ, कल नहीं तो परसों से स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे करते रहेंगे तो शायद ही अपने जो टारगेट्स, अपने जो सपने देखे हैं वो कंप्लीट होंगे। क्योंकि मेरी और ना, ये भी मत सोचना कि मैंने पहले कोचिंग ली थी आज से 2-4 साल पहले, अब तो मैं जीरो हूँ, अब तो मैं शायद ही रिकॉल कर पाऊँगी सारा कुछ। ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम 2 साल के गैप के बाद भी बुक्स उठाओगी ना तो वो चीज़ें याद आने लगेगी, और जो धुंधली हो चुकी है ना वो चीज़ें सब तुम्हारे सामने आने लगेगी। और तुम्हें ये भी लगेगा कि हाँ यार, ये पढ़ी थी, अभी मुझे एक बार रिवीजन करूँगी तो मेरा हो जाएगा कवर, है ना। अगर तुमने जो सपने देखे हैं, अब मुझे कल किसी का कमेंट आया था कि दीदी, मैंने बैंक की कोचिंग भी की थी और उसके बीच में मैंने छोड़ दी, तो मुझे मेरा हस्बैंड भी बोलता है कि तुझे तो टेबल भी याद नहीं है तेरे, तो तू कैसे बैंकर बनेगी, है ना। तो ये चीज वो फिर बोले कि दीदी, अब मैं आपको देखे बड़ी हिम्मत हुई मुझे, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ ना। तो फ्रेंड्स, ये जो टोंट मिलते हैं ना, हस्बैंड से मिले चाहे किसी से भी मिले, तो इन चीज़ों को अपने माइंड पे हावी मत। पता है, जब ये चीज़ें हावी हो जाए ना अपने माइंड पे, तो हम पीछे खुद ब खुद हो जाती हैं और आगे बढ़ने के बजाय पीछे के ताने और पीछे की चीज़ें सोचने लग जाती हैं ना। तो तब आगे वाली चीज़ें कैसे लर्न रहेगी, हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि बुक्स में ध्यान है और जो माइंड है वो हमारा बुक्स में नहीं है। वो अदर, उसने ये बोल दिया था, वो सास ने ऐसे बोल दिया था, घर के काम ऐसे करने थे, इसमें ये कमियां निकाल दी थी, और पिछली बार तूने ऐसे पेपर दिया था जो इतने मार्क्स से रह गई थी, है ना। ये चीज़ें होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को तो देखो इग्नोर करना पड़ेगा। अगर तुमने आगे बढ़ने का फैसला लिया है ना कि मैं आगे बढ़ूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी, तो पीछे की चीज़ों को साफ कर दो। मैं तो ये बोल रही हूँ कि पीछे की जो डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट होता है ना उसको साफ कर दो, फिर तुम आगे बढ़ो और आगे की जर्नी की सोचो, और आगे के मतलब एकदम क्लीन चीज़ें देखो ना। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ही अपने माइंड में रखो, तो तुम देखना कि पास नहीं होगी क्या, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आएगा। क्योंकि मैं फ्रेंड्स, अब मैं पीछे की चीज़ों को साफ कर चुकी हूँ। क्योंकि हाँ, जो प्लस पॉइंट है कि मुझे ये अच्छा लगा था कि मेरा एलडीसी में सिलेक्शन हुआ था, मेरा वीडियो में सिलेक्शन हुआ था, तो वो चीज़ें लेके चलती हूँ। लेकिन वो चीज़ें नहीं लेती कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसे सोचती हूँ उतना हो गया तो उससे ज़्यादा भी मैं आगे कर लूँगी, उसके आगे के फेज भी अब मैं कंप्लीट कर लूँगी। बीच में जो मेरे साथ स्ट्रगल मैं झेली हूँ, जो स्ट्रेस मैंने झेला है, उस चीज़ को मैं अब छोड़ चुकी हूँ, उसको मैं साथ लेके नहीं चलने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही बोलूँगी कि तुम लोग भी ये चीज़ें छोड़ दो, और ये छोड़ दोगी ना, उस दिन देखना तुम्हारा सपना, तुम्हारी चीज़ें देखना, आपका जो लर्निंग वाला पॉइंट है ना वो भी आपको अच्छे से याद रहने लग जाएगा कि हाँ यार,
पता है, जब तुम पॉजिटिव रहोगी ना तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचोगी। जब तुम पॉजिटिव ही नहीं रहोगी तो नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ती जाएगी। वही चीज़ें हैं, जब तुम मॉक टेस्ट लगाते हैं हम लोग, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि हाँ क्वेश्चन तो हमें सब आ रहे हैं बट नेगेटिव क्यों हो जाता है, तो कुछ ना कुछ ये प्लस पॉइंट होता है कि हम लोग है ना पीछे की बातों का बर्डन अपने माइंड में लेके बैठे हैं, ताकि उसके चक्कर में हम कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूज होते होते हमारे नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है ना। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तबीयत तो कुछ दिनों से डाउन ही है, बट मैंने क्या ना इतनी सारी मेडिसिन दे ही देता है, बड़े बड़े कैप्सूल ये बड़े डॉक्टर दे देता है, तो इनको लेने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। और रेस्ट करने के बाद थोड़ा मैंने मान लो 2 से 4 दिन के बाद में थोड़ा सा अपना फेस को, मतलब ये सोचो कि एक्टिव हुई बॉडी। और उसके बाद में हस्बैंड बोले कि शाम को यहाँ गणेश मंदिर, गणेश की स्थापना थी तो वहाँ पे थोड़े दर्शन करने चले गए थे कि अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि कल के बाद मेरा मॉर्निंग से लाइव सेशन भी आ जाऊँ मैं भी। मेरे रात को मेडिसिन का थोड़ा सा डोज रहता है ना, तो उसके चक्कर में आंखें नहीं खुलती है, और फिर मेरे 7 से 8 के बीच में मॉर्निंग होती है। और फिर थोड़े जो टारगेट होते हैं वो कंप्लीट करती हूँ मैं, दोपहर में करती हूँ, जहाँ जैसे जैसे तबीयत ठीक होती है जैसे जैसे। तो फ्रेंड्स, ये वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर प्रोग्राम था, बच्चे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं यक्षित को भी मुझे पार्टिसिपेट कराना था, बट मैं नहीं करवा पाई क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब थी और मेरी भी तो है ही। तो फ्रेंड्स, बट यार इतने दिन बाद थोड़ा सा इंजॉय किया था, बाहर निकले तो अच्छा भी लगा। और ये नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रोग्राम अच्छे अच्छे थे। हर बच्चे में अलग अलग एक्टिविटी होती है, अलग अलग सब चीज़ें होती है ना। फिर घर आने के बाद खाना तो बनाना ही था मेरे से, फिर मैंने कहा चलो इडली और नारियल की चटनी बनाई और हमारा हो गया था। थैंक यू।